तो आइए हम लोग अब पिच को समझते हैं, पिच क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पिच का डेफिनेशन लिखा है और पिच को समझते हैं अच्छे से प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, पिच, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। मैं जब पढ़ा करता था तो उस समय मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करता था इन सब में। लाउडनेस और पिच, ये दोनों तो समझ में ही नहीं आता था। पता नहीं आप लोग कितना समझे हैं अपने टीचरों से जब आप जूनियर क्लासेस में थे उस समय। अब आपके यहाँ पर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली पिच क्या होता है और लाउडनेस क्या होता है। पूरी कोशिश रहेगी आपको समझ में आ जाए। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन को तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वे में समझना है। कहता है इट इज़ ए सेंसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। कोई ऐसा साउंड, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है वो पिच कहलाता है। सर पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए मेरे जो साउंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना या कम होना पिच को दर्शाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना, देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा बात होता है। अगर मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको नॉर्मल सुनाई दे रही है और मैं एकदम चिल्ला के बोलूँ यहाँ आओ, तो मेरा आवाज़ अभी आप बढ़ गया, आवाज़ बढ़ा, मैंने इसको लाउडनेस कहते हैं। अभी आने वाले जस्ट इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। मैंने जो मुंह से निकल रहा है वो फ्रीक्वेंसी सेम है। मैं आवाज़ को तेज़ बोलता हूँ, तेज़ मैंने ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ना नहीं होता है। हम यही समझते थे हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा है इसका मतलब तेज़ आवाज़ में बोलना, नहीं सर, वो लाउडनेस बढ़ गया। लाउडनेस में क्या बढ़ता है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, ठीक है, पिच के बढ़ने या घटने को इंडिकेट करता है। सुनिए, यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो हाई पिच होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है लो पिच होता है। लो पिच ये हुआ, ध्यान रखेंगे, और ये क्या होगा, हाई पिच। इतना तो क्लियर हो गया कि लो पिच और हाई पिच। अब सर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। जो सुरीला आवाज़ होता है, सुरीला आवाज़, देखिएगा, हम जितना ज़ोर से बोल रहे हैं उतनी ही ज़ोर से एक लड़की को यहाँ खड़ा करके बोलने के लिए बोले तो उतनी ही ज़ोर से वो भी बोलेगी और उतनी ही ज़ोर से मैं भी बोलूँगा। दोनों के आवाज़ एकदम सेम इंटेंसिटी यानी सेम लाउडनेस के होंगे, तो उसका आवाज़ पतला होगा और मेरा आवाज़ क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, मोटा होगा ना। इसका अगर मेरे आवाज़ की, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, यानी लो पिच कहलाएगा। ध्यान देंगे, लो पिच। और जो लड़की लोग का मुंह आवाज़ निकलेगा वो पतला होगा, उसमें हाई पिच होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। हाई पिच जो है सुरीला आवाज़ को इंडिकेट करता है और लो पिच जो है थोड़ा सा मोटा आवाज़, आवाज़ मोटा मतलब थिकनेस वाला मोटा नहीं जी, भारी आवाज़ को इंडिकेट करता है। ड्रम को बजे, ढम ढम बजेगा, दैट्स द, ठीक है, क्या बोलेंगे, लो पिच है। वहीं पर आप फ्लूट बजाइए या पियानो बजाइए, वो आपके हाई पिच को इंडिकेट करता है। तो यहाँ क्या लिखा है, पिच हेल्प्स डिस्टिंग्विशिंग मैंने अंतर करना बिटवीन नोट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड हाइयर द पिच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड हाइयर द पिच। जिस भी साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, पिच बहुत ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। अब एक और बात से समझते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा यहाँ से यहाँ तक को एक साइकिल कहते हैं और एक साइकिल की दूरी को हम लैम्डा से सूचित करते हैं, ये वेवलेंथ हुआ। वैसे ही यहाँ देखिएगा, एक साइकिल इतना ही दूर होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा कहलाएगी, है ना। तो देखिएगा यहाँ लैम्डा ज़्यादा हुआ और यहाँ लैम्डा कम हुआ, एक जगह लैम्डा ज़्यादा हुआ और एक जगह लैम्डा कम हुआ। इसका मतलब जिसका पिच ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, और जिसका लो पिच होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या एक नया वर्ड आ गया, हाइयर द वेवलेंथ, हाइयर द वेवलेंथ ऑफ साउंड हैज क्या, लो पिच और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करके रख लीजिए। या फ्रीक्वेंसी के रूप में भी बताया, वेवलेंथ के रूप में बताया। ये हो गया आपका, ठीक है, पिच के बारे में बताएं। पिच ध्यान से सुनेंगे, इसके एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होता है।
पिच जब पढ़ने लगिएगा तो दोनों फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में चेंजिंग नहीं होगा। किस में चेंजिंग होगा? फ्रीक्वेंसी में। यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सुरीला आवाज़ होगा और हाई पिच बोलेंगे, ठीक है, सुरीला आवाज़ होगा और हाई पिच बोलेंगे। और जिसका मोटा आवाज़ होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लो पिच बोलेंगे। तो लो पिच और हाई पिच समझ में आ रहा होगा, लो पिच और हाई पिच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिच किसे कहते हैं अच्छे से। यानी कि यहाँ पर पिच का मतलब हो गया आवाज़ का मोटापन या पतलापन, यानी सुरीलापन। जो सुरीला आवाज़ रहेगा वो आपके, ठीक है, हाई पिच को इंडिकेट करेगा, और जो मोटा आवाज़ होगा वो आपका लो पिच को इंडिकेट करेगा, ठीक है। आवाज़ का बढ़ना यानी वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का घटना आगे बताएंगे, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। कैसे वॉल्यूम बढ़ता या घटता है? जैसे अभी देखिए ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, यदि मैं एक और आदमी है वो, ठीक है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन एक तेज़ आवाज़ में बोलेगा, एक कम आवाज़ में बोलेगा। तेज़ आवाज़ बोलने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना नहीं होता है। चलिए इसी को समझने के लिए अगला टॉपिक हम लोग का आएगा, उसको कहेंगे लाउडनेस। लाउडनेस को समझते हैं, पिच को नोट डाउन कर लें, लाउडनेस पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं लाउडनेस की तरफ चलते हैं हम लोग। लाउडनेस आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, लाउडनेस। और इस ये देखिए पिच और लाउडनेस को अच्छे से समझिए। मैंने यहाँ पर क्या बताया? फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना हाई पिच को इंडिकेट करता है, ये आवाज़ के सुरीलेपन को बढ़ाता है। यदि आप किसी आवाज़ को सुरीला बनाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, ठीक है। और आवाज़ को मोटा बनाना चाहते हैं तो आप उसको लो पिच कर दीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी का घटाना, ठीक है, इसको ऐसे समझिए ना। एक एग्जांपल है मेरे पास, मोबाइल में 1x स्पीड 2x स्पीड होता है, पढ़े 1.5x 2x। यदि आप 2x देखते हैं तो जल्दी 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 आवाज़ निकलता है, थोड़ा आवाज़ पतला भी हो जाता है और, ठीक है, जल्दी जल्दी निकलता है। वह क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? हाई पिच को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और अगर उसका स्पीड स्लो कर देते हैं तो मोटा आवाज़ निकलता है, धीरे धीरे आवाज़ में जैसे बोल रहा हूँ वैसे होता है, ठीक है। इसका मतलब वो लो पिच हुआ, ठीक है। अब सोचिए यदि मैं मोबाइल के पीछे साइड में साउंड बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, ये देखिए ये मोबाइल के पीछे साउंड बढ़ाने वाला बटन होता है। यदि मैं साउंड बढ़ाऊंगा, ठीक है, 2x स्पीड चले या 1x स्पीड चले, कोई भी स्पीड चले, तो आप इसे साउंड को बढ़ाएंगे तो आपका लाउडनेस बढ़ेगा, साउंड को घटाएंगे तो लाउडनेस घटेगा, ठीक है। तो लाउडनेस का बढ़ना घटना साउंड के बढ़ने घटने को इंडिकेट करता है। इसे हम लोग यहाँ अंग्रेजी में सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड से इंडिकेट कर रहे हैं। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड। सॉफ्ट साउंड का मतलब आवाज़ का कम होना, लाउड साउंड का मतलब आवाज़ का ऊंचा होना, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कैसे पता चलता है, तो देखिएगा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। कैसे? तो दोनों का टाइम यहाँ है और यहाँ है, दोनों का टाइम सेम है। 1 सेकेंड में 1 2 3 यानी 1.5 हर्ट्ज निकल रहा है, इसमें भी 1 2 3 यानी दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम होते हुए दोनों सेम निकल रहा है, बट चेंज कहाँ है वो देखिए। चेंज है इसका जो ऊंचाई दिख रहा है आपको, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, ठीक है। लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड लेस, ठीक है। सो ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउड यानी सॉफ्ट साउंड। सो इट हैज़ सॉफ्ट साउंड। कैसा साउंड? सॉफ्ट साउंड, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, हैज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाई, एम्पलीट्यूड हाई। सो इट हैज़, ठीक है, लाउड साउंड, लाउड साउंड। इस तरीके से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको पता चला, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई जिक्र नहीं, बढ़ना घटना फ्रीक्वेंसी का होगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से पिच इंडिकेट होता है, एम्पलीट्यूड इसमें चेंज नहीं होता है, करेक्ट।
अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा घटा रहे हैं तो आपका साउंड लाउडनेस बढ़ेगा घटेगा, मतलब आवाज़ बढ़ेगा, आवाज़ कम होगा। यदि मैं अभी नॉर्मल आवाज़ में बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ आवाज़ में बोल, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, मेरी लाउडनेस बढ़ गई। हाँ, लेकिन अगर मेरा मोटापन, मोटा मोटा जो आवाज़ निकल रहा है, भारी आवाज़ निकल रहा है, ये लड़की जैसा मैं बोलने लगूंगा तो मेरा आप बोलेगा सर भारती सर हाई पिच में बोलने लगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे आप। कितना समझे आई डोंट नो, मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ कुछ बजा के मैं बताऊंगा तो पता चलेगा। जैसे चिड़िया के बोलने का आवाज़, लड़की का आवाज़, ये सब आपका हाई पिच को इंडिकेट करता है। और ठीक है, आदमी का, ड्रम का, ठीक है, ये सब लो पिच को इंडिकेट करता है। करेक्ट। अब मान लीजिए लड़की जो है लो पिच में बोल रही है और मैं भी हाई पिच में बोल रहा हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, जितना एम्पलीट्यूड में उसका साउंड निकल रहा है उतना ही एम्पलीट्यूड मेरा। लेकिन अगर दोनों लोग का मैं अब फ्रीक्वेंसी मेरा पता चल गया। ठीक है, मान लीजिए वो 100 हर्ट्ज में बोल रही है और मैं, ठीक है, 70 हर्ट्ज में बोल रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, मैं 70 हर्ट्ज में बोल रहा हूँ, वो 100 हर्ट्ज में बोल रही है। अब मैं 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ही जोर से बोलूँगा तो मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा। जोर से बोलने का मतलब साउंड बढ़ गया। ठीक है, और उसको वो जोर से अगर बोलेगी तो उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का बढ़ा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो है ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन हम लोग को समझने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखना पड़ा, नहीं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता तो समझा पाना मुश्किल होता। तो जब हम लाउडनेस समझाते हैं तो उसको यही समझाना है कि देखेंगे दो ठो का लाउडनेस कैसे अलग अलग कीजिएगा, कौन ज़्यादा आवाज़ में बोल रहा है, कौन कम आवाज़ में, तो उसका एम्पलीट्यूड नापिएगा। और जब पूछिएगा कौन सुरीला बोल रहा है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी नापिएगा। तो फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसको कमेंट में दीजिएगा, मैं यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ, और अच्छे से बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अभी और बचे हुए इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, अच्छे से समझिए। और अगर आपको दिक्कत होती है तो हमसे कंसल्ट कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा नंबर सभी को मालूम है। आप पढ़ रहे हैं लक्ष्य क्लासेस में। ठीक है, हम लोग ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है आपको, कहीं बोर्ड पे। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में नीचे ऊपर आगे पीछे रंग बिरंगा घूमते रहता है, ऐसा नथिंग हम लोग का नहीं है। हमारा जो प्रचार होता है स्टूडेंट ही बता देते हैं। तो लक्ष्य कोचिंग है, पॉलीटेक्निक का सबसे बड़ा कोचिंग माना जाता है, और इसमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और 8409511288, ये 2 नंबर है जहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और इस पर अगर आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है, इन दोनों नंबरों पे बात कर लीजिए, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।